हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका ज्योति जागृति चैनल में। बात करते हैं कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, आपको काफी टाइम हो गया है करते करते, तो क्या आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, तैयारी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ऐसे ही क्लासेस लेते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, या थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी यूपीपीएससी और एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली यूपीएससी की हम बात करेंगे आज, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी करते करते कई साल बीत चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज, अगर आपने जस्ट अभी 12th क्रॉस किया है, देन उसके बाद आप एक साइड में बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और दूसरी साइड में आपने जस्ट यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत अच्छा और बहुत इनफ टाइम है। अगर आपने जस्ट अभी 12th क्लास किया है, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप 20 के अंदर हैं, 17 या 16 ईयर के हो चुके होंगे और ऐसे ही आसपास के लगभग होंगे। और यहाँ से अगर आप अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी से शुरू आपने कर दिया है बेसिकली सीरियसली तरीके से, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है, बहुत ज़्यादा मौका है कि आप अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। और आपके लिए बहुत अभी समय है, अगर आपने इस समय का दुरुपयोग नहीं किया तो आपके लिए आगे बेहतर होगा और ज़रूर आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, उन लोग की बात कर लेते हैं कि जो लोग अपनी डिग्री लेके बैठे हैं, यूँ कहे कि पहले कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या किसी और फील्ड में थे, या बैंक या किसी अदर फील्ड में थे, वहाँ से वो उन्होंने उसके बाद बनाया है अपना मन कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना, मुझे आईएएस बनना है। तो उन लोग की अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब, अगर आप कहीं और से आए हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या करना आपने शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए कोई टाइम नहीं होता। और अगर आपकी एज 32 के अंदर है और अगर आपको लगता है कि इसमें हमें 2-3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे एंड उसके बाद भी 32, तो मान लो आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, 45 तक आप दे सकते हैं। लेकिन सीरियस अगर हम बात करें तो आपके लिए अभी है बहुत ज़्यादा मौका नहीं है। यूँ कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को 3 अटेम्प्ट तक सीमित रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि हम तैयारी को समझ ही नहीं पाते हैं, एग्जाम को समझ नहीं पाते हैं, पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं बेहतर कर लूँगी या कर लूँगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जब सेकंड होता है तो सेकंड में आप पूरी तरह से 100% आप तैयार रहते हैं कि नहीं, इस बार मैं निकाल ही लूँगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट, और बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ही परेशान हैं तो फोर्थ अटैम्प्ट आपके लिए इनफ है। या मेंस दिया, फिर प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, एंड पहली बार में कभी उनका मेंस निकला, सेकंड बार में कभी मेंस नहीं निकला, कभी प्रीलिम्स निकला। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि 4 से 5 अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो सिलेक्शन तो नहीं हो पाता, लेकिन जब वो रेशियो एक पढ़ाई का बन जाता है, आपका माइंडसेट वहाँ पे डेवलप इतना हो जाता है, वहाँ पे सेट हो जाता है, हिंट भी खत्म हो जाते हैं और आपका माइंड जो होता है किसी और चीज़ को करने के लिए एग्री भी नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने इतनी सारी मेहनत कर ली है, तो किसी और फील्ड में जाने का आपके पास बिल्कुल आंतरिक इच्छा खत्म हो जाती है कि नहीं, मुझे ये नहीं मिला तो अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो वैसे लोगों के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो है थर्ड अटेम्प्ट तक बहुत ही अच्छा प्रयास करिए एंड फोर्थ अटेम्प्ट एक लास्ट अटेम्प्ट होता है। मेरे ख्याल से फोर्थ अटेम्प्ट इनफ होने चाहिए एंड इसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप 30+ क्लास कर चुके हैं, तो आपको जस्ट भी कहीं मूव कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी और प्रोफेशन में ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। अगर आपने इतना अच्छे से तैयारी की, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो आपको किसी दूसरे प्रोफेशन में अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूरा जीवन बर्बाद करने से, स्टडी के चक्कर में अपने फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं एंजॉय कर रहे हैं,
तो वो एक तरीके से जो आपका जो बहुमूल्य समय होता है जीवन का, वो भाई साहब निकल जाता है। चाहिए उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और फील्ड में ट्राई कर लीजिए, वहाँ पे आपको, हमें लगता है कि इजीली वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आपकी लाइफ है उसको अच्छा बनाइए, उसको जिए, उसको सुकून से जिए, उसको एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। वरना पढ़ते 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 मान लो आपने बस नहीं, हमें करना ही करना है, आपकी एज 35 हो गई है, 40 क्रॉस होने वाली है कि नहीं अभी भी हम कर सकते हैं, तो मान लो आपने लास्ट में उसको ले ही लिया। चलिए बाय द वे हम मान लेते हैं कि आपने हार नहीं मानी है, आप पूरे जितने आपको, अगर आप इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 9 के 9 अटेम्प्ट पूरे मिले हैं और आपने पूरे के पूरे अटेम्प्ट दिए हैं, आपने हार नहीं मानी। और लास्ट में क्या हुआ कि आपका जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। चलिए सिलेक्शन हो गया, आप IAS या SDM बन भी गए, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप बन तो जाएंगे, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी का जो एंजॉय करने का समय था वो तो निकल जाएगा ना। वो टाइम कहाँ वापस आएगा? फिर जो आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी वो कैसे वापस आएंगी? आपने जीवन को जिया नहीं, वो उसका क्या होगा? तो सिर्फ नौकरी करना ही बेहतर नहीं होता हमारे ख्याल से। जो लोग बहुत ज़्यादा, अगर जो बहुत एस्पिरेंट परेशान है कि नहीं मिली तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, तो आप उन लोग की तरफ देखिए जो करने के बाद बन जाते हैं, उसके बाद भी छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सुकून नहीं है, उसके बाद भी छोड़ देते, कुछ और करते हैं। तो ज़िंदगी एक नौकरी के पीछे क्यों बर्बाद करना? हाँ, हमने ईमानदारी के साथ 4th अटेम्प्ट तक प्रयास किए हैं, अगर हमारा नहीं हुआ तो हम किसी और क्षेत्र में मूव कर सकते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर मूव कर सकते हैं। पूरा जीवन उसी में लगाने, समर्पित करने से कोई फायदा नहीं है। आपका जो बहुमूल्य जीवन है, सबसे पहले आपका जीवन है, अगर आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार आपकी ज़िंदगी नहीं जी, आपने एंजॉय नहीं किया, आपने घूमा नहीं कहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का जो आधी ज़िंदगी बीत जाए उसके बाद मिले? तो कुल मिला के बात यही है कि 4th अटेम्प्ट UPSC एस्पिरेंट के लिए इनफ होते हैं। आप लास्ट आपका 4th अटेम्प्ट होता है, और अगर 4th अटेम्प्ट तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जस्ट आपको मूव कर लेना चाहिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ, कहीं दूसरे प्रोफेशन में ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं इतना मान के चलती हूँ कि आप इतना कैपेबल हो जाते हैं, किसी दूसरे थोड़ा निचले स्तर की नौकरी आपको इजीली मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो UPSC के जो एस्पिरेंट होते हैं उनको 2 ऑप्शन लेके जरूर चलना चाहिए। अगर फर्स्ट आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।